मैरिट की बात वो लोग कर रहे हैं जिनकी पार्टी में टाइटल और पोजीशन सरनेम देके दिए जाते हैं, और उनसे पूछिएगा कि डोगरों का इतिहास क्या है तो शेर के मुंह में भी हाथ डाल के निवाला बाहर खींचने का हम साहस रखते हैं। हमें क्या चाहिए? इंसाफ के आगे, 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 इंसाफ के आगे। मुर्दाबाद 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 ऐसी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की हक वापस दो, वापस दो, वापस दो हमारा हक, वापस दो, वापस दो, वापस दो हमारा हक, वापस दो, वापस दो, वापस दो। बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, और हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से।
बंद करो, बंद करो, मेडिकल कॉलेज बंद करो, बंद करो, बंद करो, वापिस लो, वापिस लो, मेडिकल कॉलेज बंद करो, बंद करो, बंद करो, मेडिकल कॉलेज बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। लेते रहेंगे अपना हक, लेते रहेंगे अपना हक, लेते रहेंगे अपना हक, लेते रहेंगे अपना हक, लेते रहेंगे रक्षाबाग प्रदर्शन किया गया और इस तरह से देखते हैं कि अगर हम बात करें उमर सरकार की तो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और वो उल्टा जो है विवादित बयान ही देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरिट के बेस पर बच्चों के जो बच्चे इंटेलिजेंट थे तभी उनकी भर्ती हुई है। अगर MBBS कॉलेज की बात करें तो देखिए, जो आज हमने प्रदर्शन किया ये मात्र एक छोटा सा टीजर था। मैं इसे ट्रेलर भी नहीं कहूँगा, ये टीजर था। यही कदम जो है वो कल को राष्ट्र राजमार्ग की तरफ भी कूच करेंगे। महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी चाहा कि महाभारत का युद्ध ना हो। उन्होंने अंतिम चरण तक प्रयास किए कि युद्ध टल जाए, लेकिन अगर कौरव चाहते थे युद्ध हो तो युद्ध हुआ। उसी प्रकार अगर ये अंधा बहरा प्रशासन और सरकार बुद्धि, विवेक और प्यार की भाषा नहीं समझती है तो हमें दूसरी भाषा में समझाना भी आता है। अगर वो चाहते हैं ये आंदोलन हो तो आंदोलन होगा। मैं संघर्ष समिति का सदस्य होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग नहीं चाहते आंदोलन हो। पांडवों ने भी सिर्फ 5 गांव मांगे थे, सिर्फ 5 गांव। हमारी भी सिर्फ 2 ही मांगे हैं कि हमारी माता रानी को श्राइन बोर्ड के चुंगल से मुक्त किया जाए और जो मेडिकल कॉलेज कटर में बनाया गया है वो उस मेडिकल कॉलेज में हिंदू देवी देवताओं के चढ़ावे से बनने के संस्थानों पे पहला हक हिंदू विद्यार्थियों का है। उसमें अधिकांश जो भर्तियां हैं वो हिंदू विद्यार्थियों की हो। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है तो एक महाभारत आपको 2008 में जो दिखी थी उसी तरह के आंदोलन आपको जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और रही बात मेरिट की, मुझे हंसी आती है कि दी आयरनी जस्ट डाइड हेयर। मेरिट की बात वो लोग कर रहे हैं जिनकी पार्टी में टाइटल और पोजीशन सरनेम देके दिए जाते हैं। बडगाम इलेक्शंस में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, आप 2 लाख वोटों से जो है हारे उमर साहब। एक जेल में बंद बैठे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने आपको 2 लाख वोटों से हराया। बारामूला बाईपुर इलेक्शन में आपकी करारी हारी और आप हमें आके प्रीच करोगे मेरिट मेरिट। आप किस मेरिट के बेसिस पे जो है सीएम की कुर्सी पे बैठे हुए हैं? यू आर अ फेल्ड चीफ मिनिस्टर। आप अगर उस कुर्सी पे बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर अब्दुल्ला सरनेम एंड यू हैव द गम्पशन टू टेल अस कि हमारे बच्चों में कैपेबिलिटी नहीं है। अरे आप में कैपेबिलिटी नहीं है। और जो उनके एक डिप्टी सीएम साहब सुरेंद्र चौधरी साहब यूँ तो कहते हैं कि मैं जम्मू का बाशिंदा हूँ, मैं जम्मू का नुमाइंदा हूँ। वो कह रहे थे कि 11 साल जो है जम्मू कश्मीर में भाजपा का रूल रहा। अरे जब वो 11 साल का रूल था आप भी तो उस अलायंस का पार्ट थे। जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही यू वर द एमएलसी। जब धारा 370 टूटी यूटी की सरकार बनी तब आप भाजपा में थे। अगर उन 28 एमएलए को छोड़ दिया जाए, आप भी तो हिंदू है ना। आपने अपने व्यक्तिगत रूप से कितने जतन और कितने प्रयत्न किए माता रानी को श्राइन बोर्ड के चंगों से छुड़ाने का, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ आप ऊंची पॉलिटिक्स करते हैं। और जो लोग कह रहे थे कि संघर्ष समिति के बीच में और जो प्रशासन के बीच में मैच फिक्सिंग हो रखी है, आज हमने जो है पुतला जलाया है। ये कड़े शब्दों में उनको संदेश है और आपके माध्यम से सिर्फ उनको एक ही हिदायत देना चाहता हूँ। एलजी साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आज शाम को समय निकाल के एक बार एन वोरा साहब को फोन कीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि डोगरों का इतिहास क्या है। वो भली भांति जानते हैं, अच्छे से परिचित है। अगर डोगरा अपनी जिद पे आ गए ना, हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन अगर अपनी अड़ी पे आ गए तो शेर के मुंह में भी हाथ डाल के निवाला बाहर खींचने का हम साहस रखते हैं। संतोष ट्रॉफी में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं उसमें भी जो है क्या कहा जा रहा है कि नहीं जी वो अच्छा जो खिलाड़ी खेलते थे वही आगे आ रहे हैं। वहाँ पर भी भेदभाव की थोड़ी राजनीति नजर आ रही है। बादाम के बाग इनके पास, केसर के बाग इनके पास, टूरिज्म इनके पास, अब खिलाड़ी भी इनके पास, नीट के डॉक्टर भी इनके पास। जो हमारे पढ़ने लिखने वाले कश्मीरी पंडित थे उनको तो आपने मार काट के भगा दिया है। मैं आपको बताता हूँ ये जो संतोष ट्रॉफी का जो पूरा डिस्प्यूट हुआ है, आप देखिए जो रिक्रूटमेंट जो बेंच था उसमें कौन लोग थे, सब उनके प्लांटेड लोग थे। प्रशासन में वो अपने लोग लगा रहे हैं और ये जम्मू के जो बाशिंदे वहाँ बैठे हैं, जो हमारे सतीश शर्मा जी और डिप्टी सीएम साहब जी, अरे डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो हिंदुओं की तुम बात करते हो, जम्मू के तुम रिप्रेजेंटेटिव होने की बात करते हो, साहस है ना। तो आज हमारी हिंदुओं की आस्था का अपमान किया गया। जम्मू के लोगों के पास सिर्फ उनकी आस्था है और अगर आज उस आस्था की अपमान किया गया है, आपके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, आपके जुबान से जो है सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, लेकिन आप हमारा दुख बांट रहे सामने नहीं आए। मैं समझता हूँ दे आर द फेल्ड लीडर ऑफ जम्मू और वो जम्मू को किसी भी लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।